दोस्तों, अक्सर आपने सुपर हीरोज को मूवी में ही देखा होगा, जिनके पास अलग अलग तरह की कमाल की सुपर पावर्स होती है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे इंसानों के बारे में बताएंगे जिनके पास रियल सुपर पावर्स मौजूद है। विम होफ द आइसमैन। विम होफ नीदरलैंड के निवासी है और इन्हें द आइसमैन नाम भी दिया गया है क्योंकि इन्हें बर्फ में भी ठंड नहीं लगती। इनके नाम शॉर्ट्स में माउंट एवरेस्ट चढ़ने का, खाली पैर 2 घंटे बर्फ में मैराथन और सबसे ज्यादा समय तक बर्फ वाले पानी में तैरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वेलु राधाकृष्णन। जब हम मजबूत दांतों की बात करते हैं तो दांतों से ज्यादा अखरोट तोड़ने तक की कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन मलेशिया के वेलु राधाकृष्णन ने 18 अक्टूबर 2003 में अपने दांतों से 260.8 टन भारी ट्रेन को 13 फुट 9 इंच तक खींचा था। बेन अंडरवुड। कैलिफोर्निया के बेन अंडरवुड, जिनको सिर्फ 2 साल की उम्र में ही रेटिनल कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन उन्होंने कुछ ही सालों में खुद को ऐसा बना लिया कि वे जीभ से आवाज निकालकर आसपास रखी चीजों का बिल्कुल सही पता लगा पाते थे। इस स्किल को इकोलोकेशन कहा जाता है और बेन इसमें इतने माहिर हो गए कि वो दौड़ना, साइकिल चलाना, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलना सब कुछ आम लोगों की तरह ही कर पाते थे। बेन के डॉक्टर के अनुसार बेन दुनिया के सबसे बेहतरीन इकोलोकेटर बन गए थे। डैनियल ब्राउनिंग स्मिथ। डैनियल को दुनिया का सबसे लचीला यानी फ्लेक्सिबल व्यक्ति माना जाता है। डैनियल अपने शरीर को किसी भी तरह से मोड़ सकते हैं, इसी वजह से उन्हें द रबर बॉय नाम भी दिया गया है। डॉक्टर का मानना है कि डैनियल को ये लचीलापन हाइपर मोबाइल हिलर्स डैनलॉस नाम के सिंड्रोम की वजह से मिला है। स्टीफन विल्टशियर। लंदन के स्टीफन विल्टशियर के अंदर कमाल की कला उनकी याददाश्त और उनकी पेंटिंग है, क्योंकि वो जिस भी चीज को एक बार देख लेते हैं तो बाद में उसकी बिल्कुल वैसी ही पेंटिंग बना सकते हैं। इस बात का उदाहरण यह है कि एक बार वे हेलीकॉप्टर में लंदन शहर के ऊपर से 20 मिनट के लिए उड़े थे और बाद में उन्होंने लंदन शहर की बिल्कुल सटीक पेंटिंग बना दी। मिशेल लेटिटो। फ्रांस के मिशेल लेटिटो दुनिया के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो न पचने योग्य खाना जैसे रबर, शीशा, पत्थर और लोहा सब कुछ खा सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार लिटिटो को पीका नाम की दुर्लभ बीमारी थी, जिसकी वजह से उनकी हथेलियां बहुत बड़ी थी, जिनसे कोई भी खाना आसानी से पेट तक जा सकता था, और बीमारी की वजह से उनकी पाचन शक्ति बहुत मजबूत हो गई थी, जिससे वो किसी भी खाने को पचा सकते थे। लिटिटो धातुओं को निगलने के लिए मिनरल तेल का इस्तेमाल करते थे और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी सेस्ना 150 प्लेन को पूरा खा जाना, और इसको खाने में उन्हें 2 साल लगे थे। प्रहलाद जानी। प्रहलाद जानी गुजरात में जन्मे एक साधु थे और अंबा देवी के बहुत बड़े भक्त थे। प्रहलाद जानी चर्चा में तब आए जब इन्होंने दावा किया कि उन्होंने 70 सालों में न कुछ खाया है और न ही कुछ पिया है, और ऐसा अजूबा वे अंबा देवी की कृपा से कर पा रहे हैं। उनके इस दावे का सच पता लगाने के लिए 2003 में डॉक्टर सुधीर और कुछ सहायक डॉक्टरों ने अहमदाबाद के स्टेरलिंग हॉस्पिटल में प्रहलाद जानी का टेस्ट लिया था, जिसमें उन्होंने 10 दिनों तक एक कमरे में सीसीटीवी की निगरानी में बंद किया गया, जहां उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाता था और पानी सिर्फ नहाने के लिए ही दिया जाता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 10 दिन पूरे होने के बाद जब उनका मेडिकल टेस्ट लिया गया तो वे बिल्कुल स्वस्थ थे। इसके बाद 2010 में एक बार फिर से उनका टेस्ट लिया गया था, जिसमें वे दोबारा पास हो गए। 2006 में डिस्कवरी ने प्रहलाद जानी के ऊपर द बॉय विद डिवाइन पावर नाम से डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। हाई नॉप। नींद शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है और पूरे दिन की थकान के बाद अच्छी नींद से सुबह तक सब थकान दूर हो जाती है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद है जो 1-2 दिन से नहीं बल्कि 60 सालों से नहीं सोया था। इस व्यक्ति का नाम थाई नॉक है, जो वियतनाम से है। बचपन में नॉक आम लोगों की तरह ही सो सकते थे, लेकिन 1962 में उन्हें एक छोटी सी बीमारी हो गई, जिसके बाद वे कभी नहीं सो पाए। वे इलाज के लिए बहुत से डॉक्टरों के पास गए, लेकिन कोई भी उनकी इस बीमारी का पता नहीं लगा पाया, और नॉक पर नींद की गोलियों का भी कोई असर नहीं होता था। नॉक के लिए ये बीमारी वरदान से ज्यादा अभिशाप बन गई, क्योंकि वे बताते हैं कि पूरे दिन काम करने के बाद वे भी दूसरे लोगों की तरह सोकर आराम करना चाहते हैं।